70th प्रीलिम एग्जाम देने वाले हो, तो यार प्रीलिम का एग्जाम दोगे तो कट ऑफ का आइडिया होना चाहिए कि क्या कट ऑफ जाती है। तो उसका एनालिसिस हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से देखा जा सकता है। 69 प्रीलिम्स का और 68 प्रीलिम्स का दोनों का कट ऑफ एक बार आपके सामने लेके आता हूँ, फिर बताना कि आपका 70 का क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम कैटेगरी वाइज, आपको पता है कट ऑफ जो होती है कैटेगरी वाइज जाती है, तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी का जो 69 में कट ऑफ गया था मेल्स यानी कि लड़कों के लिए 91.67, फीमेल के लिए जो गया था वो 84 मार्क्स। और ये किस में से थे? कट ऑफ था आउट ऑफ 150। तो 150 में से अगर बच्चों के 91 आ गए थे तो मेल में उनका सिलेक्शन हो गया था, 84 में फीमेल। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 86.67, और वहीं पर फीमेल के लिए बात करेंगे तो 77.67। तो देखो मेल्स और फीमेल में भी काफी डिफरेंस आ जा रहा है, लगभग 91 से 8 मार्क का अंतर आया, 86 से 77 लगभग लगभग आपका यार 10 मतलब 9 मार्क का अंतर आ रहा है। एससी के लिए बात करेंगे तो मेल के लिए 75, फीमेल के लिए 61.33। एसटी के लिए बात करेंगे तो 79.33 मेल के लिए, और जो एसटी के फीमेल के लिए 54, तो काफी ज्यादा। तो एससी शेड्यूल कास्ट होती है, एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो इन सबकी कट ऑफ, ईबीसी का यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का जो कट ऑफ जाता है वो 84.67 जाता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए बात करेंगे तो 74.67। अब लास्ट जो आता है हमारा, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, डिसेबल के लिए भी होते हैं, पर लास्ट में बता दूं बैकवर्ड क्लास के लिए इनका जो कट ऑफ जाता है वो 88.67। तो देखो बैकवर्ड क्लास मतलब ओबीसी के अंडर में आप समझ लो, ओबीसी और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ लगभग लगभग सेम होता है, क्योंकि जनरल का देख रहे हो 91.67 और बीसी का जो है 88.67, ये मेल का है, और जो फीमेल का कट ऑफ जाता है वो 80.67। तो ये पूरा कट ऑफ मैंने आपको बताया 69 प्रीलिम्स का जो अभी हुआ था। अब मैं बात करता हूँ 68 प्रीलिम्स की। तो जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी के लिए वो मेल के लिए 91 गई थी, और देखो ये मेल के लिए थी, और अगर हम 69 की बात करेंगे तो 91.67 गई थी। तो कट ऑफ में मेल के लिए ज्यादा अंतर नहीं आया, 69 में 91.67 था और 68 में 91 था, तो 0.67 का डिफरेंस आया। और अगर फीमेल के लिए तो सेम था, 84 तब भी था, 84 अभी भी है। अगर हम बात करें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 87.25, फीमेल के लिए 81.25, वैसे ही आप एससी के लिए देखें 79.25 और फीमेल के लिए 66.50, एसटी का 74। तो देखो सबसे पहले तो हमारा यार जनरल कैटेगरी, फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसके बाद एससी एसटी, ऐसे कट ऑफ डिक्रीज होते जाता है। एसटी के लिए मेल के लिए 74, फीमेल के लिए 65.75, ईबीसी का यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का 86.50, और मेल के लिए और फीमेल के लिए 76.75। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बीसी के लिए यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए जो होता है वो 87.75 होता है मेल का, और 80, तो 80 मार्क्स मतलब लगभग ये अंदाजा लगा लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो जनरल कैटेगरी से आते हो तो अगर इस साल का आपको एग्जाम क्लियर करना है तो लगभग लगभग लमसम आपके 90 प्लस, 90 भी नहीं 91 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तब आपका जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा और आप मेंस के लिए सिलेक्शन आप ले लोगे, ठीक है। अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो आपको 86 प्लस मार्क्स लाने, एससी के लिए 75 प्लस मार्क्स, एसटी के लिए लगभग 75 प्लस ही बोलो, एससी एसटी का 75 प्लस आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी के लिए बात करेंगे तो आपका 84 प्लस होना चाहिए, और बैकवर्ड क्लास के लिए लगभग लगभग 90 के आसपास आपको मार्क्स लेके आने चाहिए। अगर ये आपका आइडिया और एनालिसिस के साथ चलेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन लगभग प्रीलिम्स में हो जाएगा। और 150 में से आपको स्कोर करने हैं तो थोड़ा टफ 150 सवाल आपके सामने दिए गएंगे। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था जो हाई वेटेज है, किसमें सबसे ज्यादा हाई वेटेज आता है। जैसे मैंने हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर, सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे गए थे। फिर मैंने देखा था करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो होते हैं उन पे भी काफी लगभग सवाल पूछे जाते हैं हर साल। और एक लास्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों जो चीज है ना, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन पे काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इनको ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह